एक ऐसे आदमी की है जो ट्रेन में बैठकर अपने स्टेशन के आने तक का इंतजार कर रहा था। वो जिस स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ा था वहाँ से उसके अलावा और कोई इस ट्रेन पर नहीं चढ़ा था, और वो जहाँ उतरने वाला था उस जगह भी कोई उसके साथ नहीं उतरने वाला था। वो आदमी ट्रेन इंजन ड्राइवर था जिसकी नई नौकरी लगी थी, पर उसकी पोस्टिंग एक अजीब से ट्रेन को चलाने की हुई थी। उसे एक माल गाड़ी को एक घने जंगल कुमाऊं गढ़ी से लाना और ले जाना था, और ये काम उसे घने रात के अंधेरे में करना था। उसके सीनियर ने उसे ट्रेन चलाते हुए किताबों से अलग कुछ और हिदायतें भी दी थी, जैसे जब वो जंगल का रास्ता पार करे तो बजाय ट्रेन की रफ्तार धीमी करने के उसे उल्टा बढ़ाकर जितनी जल्दी हो सके उस जंगल से बाहर निकल जाए, और जब वो जंगल पार करे तब इंजन रूम में कोई लाइट ना जली हो। उसे ट्रेन को अंधेरे में तेजी के साथ उस जंगल से लाना और ले जाना है। उस ड्राइवर के पूछने पर कि उस जंगल में ऐसा क्या है, सब बस एक ही बात कहते हैं, भगवान करे कि तुम्हें कभी जानने की नौबत ना आए कि वहाँ क्या है। वो ड्राइवर तब भगवान का नाम लेकर ही इंजन रूम में चढ़ता है। ये रात उसके सफर की पहली रात होती है। पूरा चांद निकलने के बावजूद वो रात अंधेरी थी, और सभी के धीरज बंधाने के बावजूद भी उस ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे। फिर ट्रेन के पहिए पटरी पर लुढ़कने लगे और रात के अंधेरे में ट्रेन आगे बढ़ने लगी। कुछ टाइम बाद वो जंगल भी आ गया जिसके बारे में सबने उसे सावधान रहने के लिए कहा था। ट्रेन की सारी लाइट बंद कर दी गई और उसकी स्पीड बढ़ा दी गई। तब उस ड्राइवर ने अपने कैबिन की खिड़की से देखा कुछ था जो ट्रेन के साथ साथ चल रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि ट्रेन उस टाइम 150 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। उस ड्राइवर ने अपनी जिंदगी में ऐसे किसी जानवर को नहीं देखा था जो एक 150 किलोमीटर की तेजी से भागती ट्रेन का पीछा कर सकता हो। पर फिर अचानक से वो एहसास उसे एक नहीं बल्कि कई जगहों से होने लगता है। तब ड्राइवर खिड़की से झांकते हुए बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, और तब उसे अंधेरे सायों के बीच एक काला चमकता सांप दिखता है जो ट्रेन के बराबर में ही सरसराए जा रहा था। अब उस ट्रेन के ड्राइवर को समझ में आया कि यहाँ जंगल के जानवरों को बचाने के नियमों के अनुसार ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती थी, क्योंकि यहाँ जानवर नहीं बल्कि दैत्यकार सांप रहते हैं।